तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए उस्तादुल असातिज़ा यादगार इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब खड़े होकर उस्ताद गिरामी का इस्तेमाल कीजिए। नारों की गूंज में वेलकम कीजिए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़राते ज़िम्मेदारान तारीक़ लब्बैक, मरकज़ी शूरा के अराकीन और हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के उशाक, खुद्दाम और दिली मोहब्बत करने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व ग़ुलामान आल व अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने देखा चंद चंद मिनटों की गुफ्तगू हो रही, उसका मतलब है कि इज़ारे ख्याल के लिए हजरात ज़्यादा हैं, टाइम थोड़ा है, तो मैं भी इस नज़ाकत के पेश नज़र चंद मिनटों की बात करूँगा और सिर्फ दो सवालों का जवाब देना है कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन को दुनिया से गए हुए चंद साल हो गए, मगर उनका चर्चा आज भी जारी है, उनके नारे आज भी लग रहे हैं। आप बार बार नारा लगाते हैं कि आज भी साढ़े बाबा जी दी, क्या बात है, ये चर्चा क्यों है? और दूसरा ये कि जो ताकत आपको कई मीलों से, चारों सूबों से, कश्मीर से लेके यहाँ आई है, उस ताकत का नाम है मोहब्बत अमीरुल मुजाहिदीन के साथ। तो वो ये चर्चा क्यों है और दिलों में मोहब्बत क्यों है, ये दोनों अल्लाह की तरफ से है। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, इसमें दो बातें, एक अल्लाह का हुक्म है, अमर का सीगा है, और एक वादा है अल्लाह का। अमर ये है फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, ये हुक्म है रब्बे करीम का। और वादा क्या है? अज़्कुरकुम, मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूँगा। तो अमीरुल मुजाहिदीन ने, हज़रत क़िबला बाबा जी ने, आपके बाबा जी और मेरा बहुत प्यारा लाडला शागिर्द, उसने अपनी सारी जिंदगी खुदा का जिक्र किया, रब का जिक्र किया। तो अब उन्होंने फ़ज़्कुरूनी पर अमल किया। अब रब्बे करीम अपना वादा निभा रहा है, अज़्कुरुकुम, कि मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। तो आपकी ज़ुबानों पर ये नारे बाबा जी के रब ने डाल दिए हैं, ये कम नहीं होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। इसी तरह देख लें आप, हर साल पिछले साल की बनिस्बत तादाद भी ज़्यादा होती है और जोश जज्बा भी ज़्यादा होता है, ज़ौक़ व शौक़ भी ज़्यादा। क्यों? ये रब ने चर्चा हमारी ज़ुबानों पर डाल दिया है। फिर एक दफ़ा लगा लो नारा, आज भी साढ़े बाबा जी। मेरे सामने ये कोई नारा लगाता है, लगाते हैं जिधर भी मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें ज़रा थोड़ी ये तरमीम कर दें, क़यामत तक हमारे बाबा जी की। और दूसरी बात कि उनकी मोहब्बत दिलों में रासिख है, जमी हुई है, वो मोहब्बत कम नहीं होती, बरकरार है, बल्कि बढ़ती जाती है। वो क्यों? वो भी इसलिए कि रब ने डाली है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो नादा जिब्राइल को फरमाता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से बात मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु,
तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिब्राइल सारे मलाइका में, आसमानों में निदा करता है कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बूहु, तुम भी सारे उससे मोहब्बत करो। अब सारे फरिश्ते उस अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अजीब तमाशा होता है, वो बंदा होता है जमीन पर, चर्चे उसके आसमानों पर हो रहे, फरिश्ते उससे प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उसके नारे और उसके चर्चे लोगों की जुबानों पर जारी कर देता है, मोहब्बत दिलों में डाल देता है। अब आप समझ गए होंगे हमारी जुबानों पर अमीरुल मुजाहिदीन के चर्चे क्यों हैं, क्योंकि ये रब ने डाले हैं। और हमारे दिलों में अमीरुल मुजाहिदीन की मोहब्बत क्यों है, क्योंकि वो भी रब की तरफ से है। अल्लाह ताला ये सिलसिला ताकि आमद जारी और सारी रखे, बल्कि इसमें और ज्यादा ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अमीरुल मुजाहिदीन के तलामिज़ा हों, मुरीदीन हों, उनकी औलाद हो, सबको अल्लाह ताला वही काम करने की इजाजत दे जिस काम पर उनकी रूह को मसरत और राहत हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाते हैं इहरारे ख्याल के लिए रुकने शूरा मोहतरम रेहान मोहसिन खान साहब, नारे की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। लब्बैक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है कि हम उस मर्द कलंदर फनाफिर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स मुबारक पर यहाँ जमा हुए हैं। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसी तंजीम और एक ऐसी तहरीक का हिस्सा हैं कि जिसका हमेशा से मौक़िफ़ तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़े नामुज़ रिसालत रहा है। वक्त के साथ साथ दौर गुजर रहा है, दौर के साथ साथ वक्त गुजर रहा है। तो दौरे हाजिर के अंदर अगर हम देखें तो मीडिया का जो किरदार है या मीडिया की जो जंग है, जिसको हम मीडिया वॉर कहते हैं, मीडिया सिमट कर हमारी उंगलियों में आ गया है। हम अगर इसको बाइफरकेट करना चाहें तो हम इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं कि एक सोशल मीडिया है और एक हमारे पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रोपेगेंडा मनफी को मुस्बत और मुस्बत को मनफी करना इस मीडिया वॉर का हिस्सा है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है कि कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहू आलिया ने फरमाया था कि ये मलंग कबीला है। तो ये जो मलंग हैं, इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया पोस्ट दुनिया के कोने कोने तक सेकंडों में पहुंच जाती हैं। लेकिन एक बात का हमने ख्याल रखना है जो सबसे अहम है कि जब मनफी प्रोपेगेंडा किसी भी तंजीम के प्लेटफॉर्म से किया जाता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किया जाता है, हमने उसका हिस्सा कभी नहीं बनना।
सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि मरकजियत कायम रखनी है, जिस तरह आप रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मरकज से जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है, उस कंटेंट को आपको नीचे जिम्मेदारान तक और पब्लिक ग्रुप्स के अंदर उसको नीचे तक अपने मैसेज को पहुंचाना है। जो मनफी प्रोपेगेंडा दूसरों की तरफ से किया जाता है, उसका हिस्सा हमें नहीं बनना। जब आप मरकज को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये जो मीडिया वॉर है, इसके अंदर जो हमारा किरदार होगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह एजाज भी हासिल है कि जो ट्विटर ट्रेंड जब भी बनाया जाता है तो वो पाकिस्तान के अंदर टॉप पर रहता है। और ये सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप तमाम कारकुनान, मुहिब्बीन और उश्शाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाता है। आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि हमने नज़म की पाबंदी करनी है, मरकजियत क्यों नहीं छोड़ना। इस पुरफितने दौर के अंदर, इस मीडिया वॉर के अंदर अपना किरदार पॉजिटिव रखना है, अपना किरदार मुस्बत रखना है और किसी भी मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना। जज़ाकल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए रुकने शूरा मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अज़हरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरा उन्वान और मौजू है कुरान और सुन्नत का कानून, गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है। इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी की एक मशहूर ज़माना किताब है अस्सैफ़ुल मसलूल अला मनसबर रसूल। उसके इब्तिदाइया में आपने जो कलाम फरमाया है, मैं मुख्तसर सा आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। आप उसकी इब्तिदा में फरमाते हैं कि पहली फसल अल-फस्लुल अव्वलु फ़ी वुजूब क़त्लिही, गुस्ताखे रसूल के कत्ल के वजूब के बयान में कि गुस्ताखे रसूल का कत्ल लाजिम है, वाजिब है। वज़ालिका मुजमउन अलैहि, और ये ऐसा मामला है कि जिस पर उम्मत का इजमा है। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अजमाअतिल उम्मतु अला क़त्ल मुतनक़्क़िसिही मिनल मुस्लिमीन व साब्बी, कि उम्मत का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के कत्ल पर इजमा इत्तिफाक है। हजरत इमाम अबू बकर बिन मुंजिर आप फरमाते हैं अजमअ अवामु अहलिल इल्म अला अन्ना मन सब्बन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़त्ला, के आले इल्म का इजमा है इस बात पर कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, आपकी शान रिसालत में गुस्ताखी की, उसके कत्ल करने पर उम्मत का इजमा है। हजरत मोहम्मद बिन सखनून आप फरमाते हैं अजमअल उलमाउ अन्न शातिमन नबी अलैहिस्सलाम अल मुतनक़्क़िस लहू काफिरुन। उलमा का इजमा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास करने वाला, आपकी शान में तौहीन करने वाला काफिर है। वल वईद अलैहि जारिम,
वल वईद जारिन अलैहि बिअज़ाबिल्लाह, और अल्लाह के अजाब की वईद उस पर जारी है। वह हुक्मुहु इंदल उम्मति अल क़त्ल, और उम्मत के नजदीक उसका हुक्म कत्ल है। वमन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही कफरा, और जिसने उसके कुफ्र और उसके अजाब में शक किया तो वो भी काफिर हो जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन नकसू ईमानहुम मिन बाद आदिहिम व तानु फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र, सूरह तौबा आयत नंबर 12। और अगर ऐद करने के बाद वो अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगे तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। यहां पर दीन में तान का तज़किरा जुदागाना तौर पर इसलिए किया गया कि ये उन कौमी असबाब में से एक है जो जंग के मूजिब और मुहर्रिक साबित होते हैं। इसलिए दीन को हदफ तान बनाने वालों को इस कदर सख्त सजा दी जाती है जो दूसरे मुजरिमों को नहीं दी जाती। कुरान मजीद में सूरह मुजादला आयत नंबर 20-21 में रब्बे जुल जलाल फरमाता है इन्नल लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म अल्लाह ने लिख दिया कि मैं और मेरे पैगंबर और मेरे रसूल जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह कवी गलबे वाला है। जाहिर है कि अज़ल का लफ्ज जलील से बलीग तर है। अज़ल उसी सूरत में हो सकता है जब मुखालफत की सूरत में उसकी जान और माल को खतरा लाहुक हो। इसलिए अगर उसकी जान और माल महफूज है तो वो अज़ल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुजादला आयत नंबर 5 में फरमाया इन्नल लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनको जलील किया जाएगा जिस तरह इससे पहले गुस्ताखों को जलील किया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की है। ये आयत इस अमर पर दलालत करती है कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देने वाला वाजिबुल क़त्ल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिसने ये कत्ल किया है मैं उसे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए। तो वो सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, यह आपकी शान में गुस्ताखी करती थी इसलिए मैंने इसका कत्ल किया। तो सरकार ने फरमाया लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इस औरत का खून जाया हो गया है। गुस्ताख काब बिन अशरफ का कत्ल देखें कि किस तरह हजरत मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी ने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उसका कत्ल किया। अबू राफे यहूदी का कत्ल देखें, किस तरह चंद अंसारी सहाबा ने हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की सरपरस्ती में अबू राफे यहूदी का कत्ल किया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस अजीम सहाबी रसूल जिनका पांव जख्मी हो गया था उस पर अपना दस्ते अक़दस भी फेरा और फिर वो पांव ऐसा अच्छा हो गया जैसे कभी उसमें कोई तकलीफ भी उन्होंने महसूस न की थी। मैं आखिर में दावत फिक्र देना चाहता हूं उन मुफक्किरीन को जो नामूसे रिसालत जैसे नाजुक और अहम मामला पर इल्मी और फन्नी मबाहिस को आड़ बनाए बैठे हैं। आज जिस अंदाज में मगरिब की सकाफती अलगार हमारी दीनी अक़दार और मिल्ली रिवायात को पाबाल करने में मसरूफ है, तौहीन रिसालत का मसला कायनात का हसास तरीन और नाजुक तरीन मसला है। जबकि बहुत से फुक़हा के यहाँ हुकूमत वक्त को सियासतन हद से भी ज्यादा सख्त और संगीन सजा मुकर्रर करने का हक हासिल है। इस सादा और वाज़ेह इस्तिदलाल के होते हुए तौहीन रिसालत पर सजाए मौत के हवाले से गैर जरूरी फिक्ही और फन्नी मबाइस में पढ़ने की जरूरत ही क्या बाकी रह जाती है। गुस्ताख रसूल की सजा कल भी मौत थी, आज भी मौत है और हमेशा मौत ही रहेगी। क़यामत तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलकीन करदा अजीम कानून मन सब्ब नबियन फक्तलू हो की पैरवी होती रहेगी।
आज की ये आखिरी खसूसी नशिस्त जिसमें अराकीन शुरा के खिताबात हो रहे हैं और इसमें अराकीन शुरा के ही खिताबात होते हैं और पहले से जो कुर्रा नातख़ां का इंतखाब हो चुका होता है, मुंतखब होते हैं, उन्हीं की हाज़िरी होती है। तो हमारे आज की इस नशिस्त के दूसरे मेहमान कारी तशरीफ लाते हैं और मुख्तसर तिलावत की सूरत में हाजिरी लगवाते हैं। मोहतरम कारी हसनैन रजा अशरफी साहब तशरीफ लाते हैं और तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए रुकने शूरा मोहतरम पीर सैयद तौकीरुल हसनैन शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, सामीन मोहतरम, कायनात में जितने भी सही मानों में सूफिया आए, सही मानों में जो पीर तरीकत रहबर शरीयत आए, उनका क्या अकीदा था, उनका क्या मिशन था। जो भी सही मानों में सूफी आए इस कायनात में, उन्होंने सिर्फ अपनी खानकाह को नहीं संभाला, सिर्फ अपनी खानकाह में नहीं बैठे रहे, सिर्फ अपने मदारस में नहीं बैठे रहे, सिर्फ अपनी मस्जिदों में खुतबे नहीं देते रहे, बल्कि जब दीन के लिए वक्त आया, जब निज़ाम मुस्तफा के लिए वक्त आया, जब जिहाद के लिए निकलने का वक्त आया, जब नामूस रिसालत के लिए निकलने का वक्त आया, उन्होंने अपनी खानकाहों को छोड़कर, अपने मदारिस को छोड़कर, अपनी मस्जिदों को छोड़कर मैदान में आए और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बकौल के छोड़कर अदा कर रस्म शबीरी, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, तो उन्होंने वो अपने खानकाहों से निकलकर उन्होंने रस्म शबीरी अदा की। और कायनात के सबसे बड़े सूफी हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वक्त आया खत्म नबूवत के लिए निकलने का, तो हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, जब वक्त आया निकलने का, खत्म नबूवत के लिए निकलने का वक्त आया, तो आपने इरशाद फरमाया, अगर जंगल के दरिंदे आकर मेरी बोटियां भी निचोड़ कर ले जाएं, लेकिन फिर भी खत्म नबूवत के लिए जरूर निकलना है। ये वो सूफी थे, सही मानों में सूफिया थे। वो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और सही मानों में सूफी, कायनात के सबसे बड़े सूफी हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जब मरहब आया मैदान में और उसने आवाज दी और उसने कहा कि दुनिया मुझे जानती है कि मैं मरहब हूं, तो उस वक्त हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मैदान में आए, कायनात के सबसे बड़े सूफी मैदान में आए। और बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि उस वक्त हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह नहीं फरमाया कि हम तो अमन वाले होते हैं,
हम तो अमन पसंद हैं। नहीं नहीं, बल्कि हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मैदान में आए और मैदान में आकर फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और इसी तरह कायनात के सबसे बड़े सूफी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब निज़ाम मुस्तफा के लिए वक्त आया, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के लिए वक्त आया, तो आप सजादा नशीन थे आस्ताने आलिया मदीना शरीफ के। आप कोई छोटे मोटे पीर नहीं थे, आप कोई छोटी मोटी खानकाह के सजादा नशीन नहीं थे, बल्कि सजादा नशीन आस्ताना आलिया मदीना शरीफ थे। तो जब वक्त आया निकलने का, तो आपने मदीना पाक भी छोड़ा, मक्का पाक भी छोड़ा और मैदान करबला सजाया। मैदान करबला सजाया और मैदान करबला सजाकर 72 कुर्बानियां पेश करके बताया, क़यामत तक आने वाले हुजूर के गुलामों को बताया कि असल सूफी कौन होता है, असल पीर तरीकत कौन होता है। कि जब भी वक्त आए हुजूर के दीन के लिए, जब वक्त आए निजाम मुस्तफा के लिए, तो सूफी अपनी खानकाह में न बैठा रहे, बल्कि वो करबला सजाकर मैदान में आ जाए। शास्त हुसैन, पादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और इसी तरह इन लोगों के गुलाम, सही मानों में इन लोगों के गुलाम जब इस दुनिया में आते रहे, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी सही मानों में इन लोगों के, इन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के गुलाम थे और सही मानों में सूफी थे कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। और सही मानों में सूफी हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, वो निज़ाम मुस्तफा के लिए, निफाज़ निज़ाम मुस्तफा के लिए सारी जिंदगी मैदान में रहे। उन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है। और ये वो वक्त था जब हजरत शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर थे, उस वक्त हजरत मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपके माताहत काम किया करते थे। ये वो सूफी थे जो हर वक्त निज़ाम मुस्तफा के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए और नामूस रिसालत के लिए मैदान में रहते थे। और सबसे बड़े सूफी हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप उस कांडे के खिलाफ निकले। तो जब लोगों ने कहा जनाब आप क्यों निकले हुए हैं, तो आपने क्या, आपके तारीखी अल्फाज, आपने फरमाया कि खत्म नबुव्वत पर डाके डाले जा रहे हो और मेरे अली शाह अपनी खानकाह में हाथ चुमाता रहे और नजराने बटोरता रहे। ऐसी पीरी को मेरे अली पीरी नहीं बल्कि बेगैरती समझता है। और फिर उनके बाद सबसे बड़े सूफी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन हजरत खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, वली कामिल, आप जब वक्त आया निज़ाम मुस्तफा के लिए, जब वक्त आया खत्म नबुव्वत के लिए, तो अपनी खानकाह को, अपनी मस्जिद को छोड़कर मैदान में आए।